रोज़ रोज़ की सफाई, कभी कुछ गिरा हुआ, कभी कुछ बिखरा हुआ और कभी मेहमान, बच्चे, ये सब कुछ मुझे भी थका देता था। दिल चाहता था कि बस कुछ दिन घर ना सँवारूँ, सिर्फ़ सुकून हो। फिर एक दिन मैंने खुद से वादा किया, पाकीज़ा बस ये झंझट ख़त्म करना ही है। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ था। मैंने 10 ऐसी आदतें अपनाई जो ना सिर्फ़ मेरे घर को सँवार गई बल्कि मेरे दिल को भी सुकून दे गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आदत नंबर पहली मेरी यही थी कि दिन का आगाज़ सिर्फ़ नीयत से करती थी। हर दिन सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करके सिर्फ़ एक साफ़ नीयत से शुरू करती थी। जब दिल पुरसुकून हो, हाथ भी तरतीब हो, तो ज़ाहिर है हर काम बिल्कुल ठीक होता है। मैंने जब से नियत की, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा करना सुबह उठते साथ ही, तो यकीन करें कि मेरा दिल हल्का हो जाता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे अब रूटीन के जितने भी काम हैं वो हो जाया करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अल्लाह को याद करना, नमाज़ पढ़नी, सूरत यासीन पढ़नी और उसके बाद मैंने अपने काम शुरू कर देने करने। हाँ, ऐसी थी मैं, बड़ी अजीब-सी थी क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़नी, बस 10 बजे तक सोया रहना है, रात को लेट तक जागना है और इस तरह की मेरी कुछ गंदी आदतें थी। जब मैंने इनको अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया तो मैंने बहुत अच्छा फ़ील करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि बस अब यही मेरी ज़िंदगी का आगाज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके जब मैंने ये तब्दीलियाँ अपने अंदर देखी ना, तो मुझे एक सुकून-सा मिलना शुरू हो गया। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो एंग्ज़ायटी थी या डिप्रेशन था, कुछ भी था, वो मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरी आदत मेरी वो ये थी कि हर रात सोने से पहले सिर्फ़ 10 मिनट सोफ़ा सीधा, मेज़ साफ़, बच्चों के खिलौने समेट लिए, सुबह का आगाज़ हैरत अंगेज़ होता था। मैं सोने से पहले हमेशा अपनी चेयर्स के ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती थी उनको क्लोज़ कर लेती थी या मेरे बेटे के कुछ खिलौने वग़ैरह इधर से उधर हुए होते थे वो ठीक कर लेती थी। साथ-साथ मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल पे जो चीज़ें होती थी उनको रात को ही समेट के सोना करना। जब मैं सुबह उठती थी ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी होती। अभी मैं सुबह उठते साथ ही कोशिश करती हूँ, जो ही मैं बेड से उठती हूँ ना, मैं वॉशरूम जाने से पहले या मैं आगे पीछे होने से पहले सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि अपने जो बेड की चद्दर है ना उसको सही कर लेती हूँ। बेडशीट सही करती हूँ, साइड टेबल से चीज़ें उठा देती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही रूम है, अचानक कोई भी बंदा आ जाता है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि साथ-साथ जो है ना चीज़ें उठा दिया करूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि सुबह का एक टास्क मुकम्मल करें। सुबह उठते ही एक छोटा-सा काम मुकम्मल करें, जैसे बर्तन धोना या बेड दुरुस्त करना या दिन भर के लिए एनर्जी देगा आपको। जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि मैं अपने रूम की जो बेडशीट थी ना, वो सही कर लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह होती हैं, उनको भी उठा लेती हूँ। ये बड़ी एक अच्छी आदत होती है, अगर आप ये अपनाएँगे, हो सकता है ये बच्चों के अंदर भी आदत आ जाए। आहिस्ता-आहिस्ता करके हर चीज़ आपकी मैनेज हो जाएगी। अभी जैसे ही मैंने क्या किया कि मैं सुबह उठी थी ना जब फजर के टाइम, तो ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा है, समर वेकेशन चल रही हैं। आप लोग कहते हैं आप भी लेट उठते हैं और लेट सोते हैं, समझ ही नहीं आती रूटीन की, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में टेंशन है। तो मेरी बहन, आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाया करें, अपने बच्चों को भी उठा लिया करें, फिर हर दिन को आप 2-3 बजे सो जाया करें, ठीक है? लेकिन सुबह जल्दी उठा करें। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी, टाइम पे नाश्ता बना लेंगी, खाना बना लेंगी, आटा गूँध लेंगी ना, तो आपके काम 80% साफ़-सुथरे, घर भी साफ़-सुथरा और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अब मैं उठी थी, मैंने सुबह उठते साथ ही नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद मैंने नाश्ता बनाया, आटा गूँध लिया, हंडिया बना ली और साथ ही मैंने अपने घर की काम वगैरह शुरू कर लिए थे। उसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया था, मैंने कोई काम नहीं था किया और मैं आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करती हूँ कि जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं ना, वो कर लिया करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले शाम के टाइम मैंने क्या किया कि मेरी ये आदत है और मैं कहती हूँ ये आदत हर औरत के अंदर होनी चाहिए कि अपने जो काम है ना, वो बिल्कुल तरतीब के साथ किया करें। अभी मेरा बेटा आया था ट्यूशन से और मैंने क्या किया कि मैंने कहा अब शाम का टाइम हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, बाहर से सेंध धो लेती हूँ क्योंकि दिन के टाइम आपको पता है बाहर धूप होती है। कोशिश क्या करें, सुबह फजर के टाइम जो है ना आप बाहर से सेंध धो लें, हाल धो लें, जो भी आपने काम करना है ना सुबह के टाइम कर लिया करें। और मेरी 5वीं आदत ये है कि वक़्त पर खाना तैयार हो ना, किचन से भाग-दौड़, ये इतना कसमें हो जाता है ना कि किचन में आप नाश्ता बना रहे हैं, साथ ही आपकी खाने का टाइम हो रहा है। ज़ाहिर है हमारे घर में बुज़ुर्ग रहते हैं और उनको टाइम पे 12:30-1 बजे खाना चाहिए हो। हम नवाबज़ादों की तरह उठे हैं 10-11 बजे, अभी हमारे नाश्ते ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। ऐसा हो जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को साथ-साथ समेटना शुरू कर दूँ। मैं हंडिया बना रही हूँ तो मैं साथ ही अपना किचन समेट दूँगी, मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं साथ ही किचन साफ़ कर दूँगी। क्योंकि मैं सुबह जब नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती हूँ ना, तो 1 गिलास तक मेरे किचन में नहीं होता क्योंकि मेरी मुझे ये लगता है कि मैं रात को सारा किचन अपना साफ़ करके सोती हूँ और यकीन करें मुझे बहुत एक फ्रेश फ़ील होता है ना। तो आप ये छोटी-छोटी आदतें अपने अंदर ले आएँ, यकीन करें आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। छठी आदत मेरी ये है कि रोज़ाना सिर्फ़ एक जगह डीप क्लीन करें।
जैसे कि मैं कभी अपना रूम डीप क्लीन करती थी, कभी किचन डीप क्लीन कर रही हूँ और कभी हॉल डीप क्लीन कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि सही तरह एक जगह आप ढूँढ लें जिस पे डेली अपना अपने हो सकता है कैबिनेट साफ़ कर लें, अपना किचन साफ़ कर लें। तो ये एक टाइम रखें। अगर रात को आपको नींद नहीं आ रही तो आप कोशिश करें कि रात को सोने से पहले अपनी अलमारी साफ़ कर लें या अपने दराज साफ़ कर लें। तो आपको एक फ्रेश फ़ील होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई थकावट नहीं है। बाज़ दफ़ा बंदा बोर हो जाता है, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ परेशान कर रही होती है। तो जब आप अपनी इन उलझनों को इन चीज़ों में समेटना शुरू कर देते हैं ना, तो एक आपको अजीब-सी खुशी होती है। और ये जो आपके दिमाग में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करना और ओवर थिंकिंग करना और इधर की बात इधर, उधर की बात इधर सुनना, और यकीन करें ये फिर बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, बंदा सोचता रहता है। मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन जब से मैंने खुद को मसरूफ़ किया, यकीन करें बहुत ज़्यादा लाइफ़ में चेंजिंग आई है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पूरा घर सिर्फ़ एक दिन साफ़ करने की ज़िद छोड़ दें। रोज़ सिर्फ़ एक, जैसे कि अलमारी, फ्रिज, दराज आसानी में सफाई करें। ये ना मैंने आप लोगों को पीछे बताया, ये मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने लिख के रखा होता है कि बाज़ दफ़ा नहीं याद रहती कि क्या बात करनी है, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। उसके बाद 7वीं आदत है कि बच्चों को छोटे-छोटे काम सिखाएँ, जैसे अपने जूते सीधे रखना या प्लेट धोना। ना सिर्फ़ मदद मिलेगी बल्कि तरबियत भी बच्चे की होती है। कोशिश क्या करें, बच्चे जब स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, तो बच्चों का बैग चेक करें। देखें बच्चों के बैग के अंदर क्या चीज़ है, उसकी अपनी लंच बॉक्स ठीक है। हर चीज़ बच्चे की चेक करें, आज टीचर ने क्या काम करवाया। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं साथ-साथ अपने बच्चे की जितनी भी चीज़ें वग़ैरह होती हैं या उसने जो भी आज काम किया हुआ था, वो मैं चेक कर रही थी यहाँ पे आई अंदर। तो आप भी थोड़ा-सा इस तरह अपनी लाइफ़ को थोड़ा बिज़ी करें, ताकि आपको टेंशन ही ना हो कि फ़लाँ बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी, या फ़लाँ ने मुझे इतनी टेंशन दे दी है, या फ़लाँ ने ये मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं कहती हूँ अपनी लाइफ़ को खुद इतना ज़्यादा बिज़ी कर लें कि हर बंदा आपसे बात करने के लिए तरसे। तो ये आजकल टाइम इस कदर आ गया है कि हर बंदा ये चाहता है कि बस हम कामयाब हों और आगे पीछे कोई भी ना हो। आदत नंबर 8 की तरफ आते हैं कि टीवी, फ़ोन सब बंद कर दें। सिर्फ़ 15 मिनट खामोशी से घर को देखना, संवारना एक अजीब-सा सुकून मिलता है। शाम का टाइम था, मैंने टीवी बंद किया हुआ था, हर चीज़ बंद कर दी थी। फिर फ़हर आया, फ़हर ने आते साथ ही माँ बोला, मम्मा मैंने कार्टून देखने हैं, तो मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा आप पढ़ के आए, तो इसको मैं क्या बोलूँ फिर? तो कोशिश किया करें कि बच्चों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। बच्चों पे बिला वजह पाबंदियाँ और ये वो बिल्कुल मत लगाया करें। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी साथ-साथ, आज मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ। ज़ाहिर है ये छोटी-छोटी चीज़ें अपनी बहनों के साथ शेयर करनी होती हैं। कुछ अनमैरिड सिस्टर है मेरी और वो मुझे फ़ॉलो करती हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो वो मेरे से कुछ ना कुछ सीख लेंगी। अच्छा, आदत नंबर 9 की तरफ आते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ों से जितनी जल्दी निजात पा सकते हैं पा लें। क्योंकि अगर आपके घर में एक्स्ट्रा फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें भी पड़ी होती हैं ना, ये बड़ा अजीब-सा होता है। साथ-साथ कोशिश किया करें हर चीज़ दे दिया करें किसी को। जैसे अलमारी में एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, दे दें किसी को। ठीक है, अभी मैं ना बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, मैं बहुत पतली हुआ करती थी। तो जब मेरे सिज़ेरियन तकरीबन 3 सिज़ेरियन हुए हैं ना, उसके बाद मैं स्मार्ट नहीं हुई। और मैं बहुत डाइट भी करती हूँ, मैं उसके बाद वॉक भी करती हूँ, लेकिन मेरा जिस्म ऐसा हो गया है कि अब मैं जितनी मर्ज़ी डाइट कर लूँ ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कोशिश किया करें अपने कपड़े, अपने जूते या जो भी चीज़ देने वाली है वो दे दिया करें। मैंने कल अपनी बहुत सारे सामान, बेडशीट्स, कपड़े जो भी थे ना बाहर मैंने माँगने वाली आई हुई थी। वो नीचे आती है ना, तो मुझे ये होता है कि मैं ध्यान रखती हूँ कौन आया कौन है ना, कि कोई माँगने वाला आया है। तो वो फिर जनाब कल मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अपने बेटे को कि देखो कौन आया है। वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा वो आई हुई है माँगने वाली, तो वो ना कुछ कपड़े माँग रही हैं। अच्छा, फिर मैंने वो बैग एक रेडी रखा हुआ था। ज़ाहिर है यार, जब मैंने नहीं पहने तो मैं उन कपड़ों को रख के क्यों करूँ? क्योंकि मैंने एक दफ़ा सुना था कि आप अपने कपड़े, जूते किसी को ना दिया करें, इस पे जादू हो जाता है। हाँ, ये रियल है, ये हकीकत है, जादू हो जाता है, लेकिन अपने किसी को ना दें। जो ज़रूरतमंद है उसको दें, उसने क्या करना है आपका जादू करके। वो जो लोग झुग्गियों में रहते हैं या जो लोग गरीब हैं, जिनको वाक़ई में ज़रूरत है, उन्होंने आप पे जादू करके क्या कर लेना? मुझे बस इस बात का जवाब दें। इन लोगों की मदद किया करें। इन लोगों की यकीन करें बहुत ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। ये गरीब लोग हैं, कितनी गर्मी में हमारा तो थोड़ी देर पंखा बंद हो जाता है। ये गरीब लोग किसी टाइम झोंपड़ी में चले जाएँ इनकी, तो कैसे इनके बच्चे नंगे पाँव और कैसे कसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हमारे घर के पास ही ना अगले दिन वहाँ से गुज़र हुआ हमारा, और मैंने देखा वो बच्चे ऐसे ही गर्मी इतनी बेबस सुरख-सुरख हुए हुए थे और जूते नहीं थे पाँव पे, उनके कपड़े नहीं थे ठीक, बहुत तरस आया। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो लाइफ़ है ना वो हज़ार लोगों से बेहतर है। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें अता फ़रमाते हैं। कोशिश किया करें बस अपने आप को खुश रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें
क्योंकि ये नेमतें फिर बार बार जब हमसे छीन ली जाती है ना तो हमें बहुत याद आती है। आपको मैं 10वीं आदत तो बताना भूल ही गई, वो ये है कि जब आप हर चीज़ तरतीब में रखें, सफाई भी करें, तो आईने में ख़ुद को ज़रूर देखा करें और कहें मैं एक सलीकामंद, समझदार और खुश अखलाक औरत हूँ। यकीन करें, ख़ुद को मोटिवेट करें। जब आप ख़ुद को मोटिवेट करेंगी ना, यकीन करें कि आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, जो हर औरत चाहती है कि हमारे अंदर आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको खुद फॉलो किया करें, अपनी इज़्ज़त करें। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां कहती हैं कि अभी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना ससुराल में है तो ना ही मेरी फ्रेंड्स को इज़्ज़त करती हैं। जब आप खुद अपनी इज़्ज़त करते हैं ना, ऐसे ही थी मैं बिल्कुल आप जैसी ही हूँ। जैसे मुझे लगा ना कि मैं वाकई में ज़्यादा ओवर हो रही हूँ, या फ्रेंड्स ज़्यादा बना ली हैं, ग्रुप ज़्यादा बन गए हैं, या आगे पीछे जो भी बंदा है वो मेरी बेइज्जती कर रहा है या मुझे इंसल्ट फील करवा रहा है, तो मैंने उससे अपना जो कदम था ना वो पीछे कर लिया। मैं कहती हूँ बस जहाँ पे मेरी इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो ना, मैं उस जगह पे जाना छोड़ देती हूँ। चाहे वो किसी का घर हो, किसी का दिल हो, तो मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लग पड़ी। फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे ये ख्याल आया, क्यों ना हम खुद की इज़्ज़त करें, क्यों ना हम खुद को टाइम दें। तो इसी तरह मैं ख़ुद को टाइम देती हूँ। कभी कभार बिज़ी भी हो जाती हूँ, कभी कभार सर में भी दर्द होती है। आप लोग कहते हैं ना कि आप ही आप व्लॉग बना लेती हैं, इतनी गर्मी में कैसे आप ये सब कुछ कर लेती हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स, जो मुझे आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के यकीन करें वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी बहनें दी हुई हैं जो मुझे आके कमेंट करके मोटिवेट कर रही होती हैं। तो ज़ाहिर है हमने ख़ुद को फिर टाइम देना होता है, हमने ख़ुद के लिए टाइम निकालना होता है। तो साथ साथ जी मैं आप लोगों को अपनी वीडियो भी बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले ये जितने भी काम थे वो कर लिए। उसके बाद सुबह का ये टाइम है जब मैं सुबह उठी थी, नमाज़ पढ़ के नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद मेरा ये दिल था कि मैं 7 ही हंडिया बना लूँ, क्योंकि जब हम 10-11 बजे खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अब तो तकरीबन 7-8 बजे सूरज हमारे सर पे होता है, तो इसलिए ये है ना कि हमारा जो घर है ना वो थोड़ा सा ओपन है। लेकिन आज मौसम ज़बरदस्त हुआ था, इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी। पहले भी मैं जल्दी ही उठती हूँ ना, खाना बस आज मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, वरना खाना मैं ना हमेशा रात को बनाती हूँ। फिर हमारा ये होता है कि हम दिन को खाना खा लेते हैं, फिर मुझे वो टेंशन नहीं होती। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जिनके पास इन लॉज होते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर बुज़ुर्ग होते हैं, उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो जब आप सुबह नाश्ता बनाएं ना, उनको पराठा बना कर दें, अच्छा नाश्ता बना कर दें। इसलिए मैंने कहा कि चलें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने यहाँ पे आलू बनाने लगी थी, साथ मैंने आटा गूंद लिया था, तो मेरा ये काम तकरीबन हो ही गया, सारे काम हो गए थे। उसके बाद जी जब मैं बाहर आई ना, तो मैंने बाहर देखा मौसम बड़ा कोई ज़बरदस्त और हसीन हो गया था, और चारपाई बाहर पड़ी हुई थी, पाइप पड़ा हुआ था, टब था। मैंने कहा मशीन लगानी है, लेकिन जब मैं मशीन का सोचती हूँ तो बारिश आ जाती है। मैंने पिछले हफ्ते मशीन लगाई थी, आज फिर हफ्ता है, तो मेरा दिल था कि चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ ना, लेकिन इंशाल्लाह फिर मैं संडे को लगा लूँगी। बाज़ दफ़ा संडे को भी इसलिए नहीं लगाती क्योंकि हस्बैंड कहते हैं जब मैं घर होता हूँ ना, तो ये मशीन और ये जो तुम सामान इधर से उधर करती हो ना, ये बिल्कुल भी ना किया करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैं इसलिए साथ साथ यही कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ काम कर लिया करूँ। तो यहाँ पे जी जब मैं बाहर आई और बाहर का वेदर चेक करें, हमारे आज़ाद कश्मीर में बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, बड़ा ही हसीन मौसम हुआ हुआ है। आप लोग बताएं, आप लोगों के पाकिस्तान, पंजाब वाली साइड, सिंध वाली साइड में कैसा मौसम है? ये देखिए जी माशाल्लाह से एक सुकून सा है। वो जैसे पिछले साल हब्बस थी ना, जिस तरह गर्मी थी, उस तरह से मौसम नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं बाहर आके बैठी थी, मैंने कहा मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, तो मैं जो ही बैठी तो बारिश तेज़ हो गई थी, और यहाँ पे मैं बैठ के बारिश एंजॉय करी थी। तो बड़ा ही एक दिल में ये भी यार सब पकौड़े बनाती हूँ, लेकिन चुप करके बैठी रही मैं यहाँ पे। अच्छा, जब ऐसा मौसम होता है ना, तो फिर वाकई में दिल करता है कहीं जाने का, कि हम ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको वहाँ का व्यू देती हूँ, लेकिन नहीं जाने होता यार, अपनी गाड़ी होनी चाहिए। चलो बंदा ड्राइव करके चला ही जाता है, और इंशाल्लाह कभी हमारे भी हालात बदलेंगे, जब हम अपना सेपरेट कर लेंगे, शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह फिर तो मज़े के ब्लॉग आया करेंगे। ये एक कमरा, एक रूम तक सहूलत है, चलो ये भी शुक्र अल्लाह का कि अपना ही है। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे चेयर रख के ना बैठती हूँ और व्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। चलें जी, ओके, खुदा हाफिज़।